है ना। अब इतना कितने दिन तक करना है, कब तक करना है, तो उसके बारे में लिखा है, टाइम दिया है। कोई 3.5 साल करता है, वो कहता नहीं, कुछ कहते हैं हम तो जीवन पर्यंत करेंगे। जितना है जब से लेते हैं तो कुछ करने। 27 दिन में एक बार आना है। अब वो कभी चतुर्दशी को भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि इसकी तिथियां निश्चित नहीं है। नक्षत्र तो निश्चित है कि 27 दिन में एक बार आएगा, लेकिन कौन सी तिथि को आएगा, कौन से बार को आएगा, कितना निश्चित है कि आज जो तिथि है उस तिथि, जैसे कि अजितनाथ भगवान ने जिस दिन दीक्षा ली उस दिन कौन सा नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र। तिथि कौन सी थी, नौमी थी। कौन सी तिथि, कौन से महीने की, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी। उस दिन अजितनाथ भगवान ने, सोचो, कई लोग कहते भगवान ने मुहूर्त नहीं निकलवाया था दीक्षा का। देखो रिक्ता तिथि में हमने दीक्षा ले ली। रिक्ता तिथि कौन होती, उन्होंने कहा है कि रिक्ता तिथियों में अच्छे काम नहीं किए जाते, अगर करते हैं तो खाली, जो नाम ही रिक्ता है, हाथ कुछ नहीं लगता। तो कहते 4, 9, 14 ये कौन सी तिथियां होती हैं, रिक्ता तिथि। चौथ है, नौमी है और चतुर्दशी। लेकिन इसमें ये क्या और बताया है कि ये तिथियां 4, 9, 14 पड़े शनिचर वार। 4, 9, 14 पड़े शनिचर वार, एक काम के साथ सदे अनेकों कार्य, ऐसे लिखा है। ये भी ऐसा नहीं कि कभी कभार कुछ गड़बड़ ही होती है। आचार्य जी कहते हैं शनिवार की रिक्ता तिथि ठीक है, अपने आप सिद्धि योग बन जाता है। इसलिए ऐसी तिथियों को, कभी रिक्ता तिथियों को एकदम बेकार नहीं समझ लेना। संयोग रहता है और वही संयोग है। देखो एक के संयोग से गड़बड़ भी हो जाता है। अपन गुरुवार को बहुत अच्छा मानते हैं तो, लेकिन गुरुवार में अगर रिक्ता तिथि हो तो वो गड़बड़ हो जाती है। कभी भी गुरुवार को रिक्ता तिथि हो तो काम नहीं करना। महाराज क्या कर रहे हो आप, ऐसे कह के। अजितनाथ भगवान ने तो मुहूर्त नहीं निकाला था। अब होता है, हो सकता है कहीं उस दिन गुरुवार हो तो देखो ये वैराग, ये मुहूर्त तुम लोगों के रागियों की हैं, परिग्रह वालों के हैं। वैरागियों के लिए कहते हैं कोई तिथि नहीं, जिस दिन तुझे वैराग हो वही तिथि शुभ है। त्याग संयम में तिथि और मुहूर्त की बात नहीं की जाती। जोड़ने वालों को मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, छोड़ने वालों को मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया। अगर छोड़ना हो तो अजितनाथ भगवान को वैराग हुआ और उन्होंने तत्काल क्या सोचा, नहीं अब कोई मुहूर्त की, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं। तो अपन कहते भैया मैं घर छोड़ रहा हूँ, घर बार छोड़ रहा हूँ, कुछ मुहूर्त बताओ कौन से मुहूर्त में छोड़ूं। तो जोशी भी कहेगा छोड़ने के लिए क्या, अगर जोड़ने की बात करते तो हम कुछ मुहूर्त बताते। घर में जाने के लिए मुहूर्त की जरूरत होती, घर छोड़ने की मुहूर्त की जरूरत। महाराज गृह प्रवेश कब करूं, उसका मुहूर्त हो जाता है। लेकिन ग्रह कब छोड़ूं तो मैं कहता हूं जब तुम्हारा मन हो तब छोड़ के आ जाओ। छोड़ने के लिए समय की जरूरत नहीं। क्यों, अपने यहाँ ये कहा कि दान है, पूजन है, त्याग है, संयम है। जिस समय तुम्हारे मन में भाव हो उसी समय तत्काल कर लो। अगला पल का कोई भरोसा नहीं है। क्यों, कोई भरोसा नहीं है। वो कहते अगर जिस हाथ में है उस हाथ में अगर तुम्हारे देने के भाव हो तो तत्काल जिस हाथ में उस हाथ में दे दो, कोई भरोसा नहीं दाएं हाथ में आके मन बदल जाए।
एक बार एक कथा पढ़ी थी कि राजा कर्ण के लिए कहा जाता है कि वो दान प्रिय, दानी माना जाता था। वो एक दिन स्वर्ण के कटोरे में हाथ में लिए हैं, है ना, और दाएं हाथ से उसको क्या खा रहे हैं, उसमें रखा हुआ खीर खा रहे हैं। तभी एक कोई भिखारी आया, एक भिक्षु आया, उसने अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाई, सुनाते ही उन्होंने उनके हाथ में जो स्वर्ण का कटोरा था, अब राजा महाराजाओं के पास तो ऐसे ही थोड़ी छो, एक बात अलग है कि आज के राजा महाराजाओं के अंदर ऐसे हो गए। देखिए आज के जितने जितने बड़े बड़े राजमहलों सबसे निम्न धातु मिलेगी वहां पर, है ना। पहले आज आपके बर्तन, राजा महाराजाओं के बर्तन कैसे होते थे, चांदी के, सोने के। और आज जितने अच्छे वीआईपी बंगलों में जाकर के देखना तो सबसे गंदी चीज मिलेगी। कौन से, कहीं क्राकरी के बर्तन मिलेंगे, कहीं कांच के बर्तन मिलेंगे, कहीं प्लास्टिक के बर्तन मिलेंगे। महाराज इसमें स्टैंडर्ड लगता है आज के लोगों को। उनके कहो तुम पीतल की थाली, अरे इससे हमारे स्टैंडर्ड बिगड़ता है। चांदी की थाली, ये सब पुरानी नीतियां हैं। धातु धातु होती है, धातु का उसमें रखा हुआ पदार्थ का प्रभाव भी अलग होता है। उसमें रखी हुई चीजों का, उस धातु का प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसे कहा, आप लोगों को एक अच्छी मतलब की बात बताता हूं कि जिस घर में अपने छोटे बच्चे होते ना, जिनके यहाँ आपको पुराने बड़े बुजुर्ग, आज के समय में अब तुम बाटल के ज़माने में आ गए हो तो वो बात एक अलग है। आपके बड़े बुजुर्ग देख लेना, जब तुम्हारे तो गांव पे रहते थे, मान लो और कोई बच्चे को ऊपर से दूध पिलाना पड़ता था, पहले तो माँ का ही दूध पिलाया जाता था। और अगर मान लो पढ़ना पड़ता था तो चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच में। पहले बाटल के ज़माने पे नहीं रहते थे, वे क्या होते थे, उसको लेटा लेंगे और धीरे धीरे उसको किससे पिलाते थे, उससे उसका दूध के बारे में कहा है। चांदी की कटोरी में रखा हुआ या चांदी के बर्तन में रखा हुआ दूध उसके गुण को बढ़ाने वाला होता है। सोने के बर्तन में रखा हुआ उसके अंदर की स्वर्ण तत्व को बढ़ाने वाला होता है। चांदी के बर्तन में रख करके भोजन करने से व्यक्ति के अंदर के अनेक प्रकार की बीमारियां और कैल्शियम तत्व बढ़ता है। तो इसलिए पहले के लोग ये जो बर्तन आदि होते थे उसमें दूध आदि रखते थे, बनाया जाता था। तो छोटे बच्चों को अगर हम दूध पिलाते हैं और उनको ये करते हैं तो सबसे अच्छा चांदी के बर्तन में रख कर के दूध पिलाना चाहिए। अब अपन तो क्या करते, पानी भर दिया, एक प्लास्टिक की बोतल लाए, उसमें दूध भर दिया, पकड़ा था बेटा पीता रहा है। अभी तुमने दूध की बोतल पकड़ाई है, अब बोतल की आदत पड़ गई है पर पानी की बोतल पकड़ता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो काई की बोतल, अभी दारू की बोतल तो बड़ा हो जाएगा जब पकड़ेगा। अभी ड्रिंक की यानी कोई कोल्ड ड्रिंक्स की है, ये बोतल पकड़ने लगता है क्योंकि आदत बोतल की पड़ गई है। अब और ज़्यादा बड़ा हो गया, काम धंधा बढ़ गया तो फिर कौन सी बोतल आ गई, बियर की बोतल आ गई है। और बियर की बोतल आ गई तो अंतिम समय जब उसने कहा शराब पीने की आदत हो गई तो लीवर खराब, सब कुछ बिगड़ गए, तो फिर खून की बोतल आ गई। शुरुआत तुमने कहाँ से की, बोतल पकड़ा करके। जीवन का अंत कहाँ हो गया, बोतल पे ही हुआ। पहले एक भजन चलता था, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का हो। सुना होगा पुराने लोग जो भजन चलते थे,
है ना। तो पूरी कथा थी जीवन तक की, है ना, पूरा का पूरा सब लकड़ी का खेल था। आज सब किसका खेल है? सब बाटल का खेल है। अब लकड़ी नहीं बची, बताओ। बच्चा आ जाए तो पल्ले काय के मिले, वो भी प्लास्टिक के हैं। सब कुछ प्रकृति की जो सत्यता रहती थी वो सब गई। अब अप्राकृतिक चीज़ों का बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसे बर्तन होते थे, इस प्रकार आज हमारे घरों में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं लेकिन बर्तनों को जब उनके किचन में जाके देखो, अब हम लोग तो जाते ही हैं तो कभी दिख जाता है ना, तो वहाँ हम लोगों की दृष्टि सबसे पहले तुम्हारे शोकेसों पे जाती है। सामने क्या सजे रहते हैं? अच्छे क्राकरी के बर्तन रखे हुए हैं जो बिल्कुल शुद्ध नहीं, जिनमें खाने से भोजन भी बनाया हुआ हो, वो भी क्या है, क्राकरी जितनी भी होती है, बोन चाइना होती है, ये जितने भी बर्तन हैं, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। और उसमें रख कर के भोजन करना महाजघन्य पात्रों की कोटि में आता है। और दूसरा, पहले हमारे भोज होते थे समाज में, पंगत होती थी, तो आपके यहाँ अपने जैन समाज के लोग कहते थे नहीं ठीक है कोई बात, चांदी सौदा नहीं है तो कम से कम हमारे बर्तनों के हर समाज में अपना एक भंडार होता था, बर्तन भंडार। शादी होते तो मंदिर में जा कर के भैया वहाँ से लेकर के आओ। हमारे यहाँ यदवा तदवा लोगों के 17 जो लोग जो उसी में मांसाहारी भी बनता है, कैटर्स के यहाँ जाकर के पूछना, जिसका काम होता है बताओ, वो तुम्हारे भी बनाता है और किसी दूसरे के यहाँ की शादी नॉनवेज भी उसी में बनाता है, उसका तो धंधा है। आप होटलों में ही जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी आवास में, अभी हमारी शालिनी बहन भोपाल गई अब क्या करें, उनका अपना था, पर्यूषण का समय ऐसा आ गया, मीटिंग आ गई। अब वहाँ जाकर के मात्र उन सब जजों के इतने सारे उन ऑफिसरों के बीच में अकेले एक जैन पड़ गए। सबके सब देश, पूरे देश के कोने कोने के आए, सबके खान के पान कान के हिसाब से। वो तो अच्छा है क्योंकि जो संस्कार जहाँ होते हैं उस संस्कार का प्रतिफल ऐसा ही बनता है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, देखो एक नियम का पक्का जो होता है तो कितनी व्यवस्थाएं होती है। अजित नाथ भगवान के समय पर भगवान ने भी संसार के लिए मूर्त नहीं देखा, वैराग्य के लिए मूर्त नहीं देखा। अपन सोचे रिक्ता तिथि में भगवान ने दीक्षा ली, अरे रिक्ता तिथि हो नहीं, वैराग्य के लिए कोई रिक्ता नहीं है। जो रिक्त हो रहा हो उसको रिक्ता की क्या जरूरत, वो क्या करेंगे, परिग्रह किनको लगता है। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं ग्रह उनको लगते जिनके पास परिग्रह हो, अपने पास तो परिग्रह है ही नहीं, हमें क्या परेशान करेगा, है ना। इसलिए हमें परिग्रहों से डर नहीं होता। तो ऐसे सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे रोहिणी नक्षत्र में माघ शुक्ला नवमी के दिन, कौन से काल में, सायंकाल में। और देखो सायं के समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त नहीं, दीक्षा का समय ये मत सोचो कि किस काल में हो रहा है। दीक्षा उन्होंने सूर्यास्त के पहले सायंकाल शाम शाम के समय में अजितनाथ भगवान ने जाकर के, और कितने 1000 आज्ञाकारी राजाओं के साथ, उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली, 1000 राजाओं ने। उन्होंने भी जाकर के जब हमारे भगवान हमारे राजा क्या ले रहे हैं, तो उनको जब संसार का विषय भोग अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उनके साथ, ऐसे सही मित्र तो वही है कि वास्तविक रूप से जो विषय भोग में मित्र भोगने वाले तो मित्र बहुत मिल जाएंगे, लेकिन संसार के वैराग्य पथ पर चलने वाले मित्र बिल्ले ही मिलते हैं। और ऐसे
1000 राजाओं के साथ अजितनाथ भगवान ने क्या की थी? दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेकर के उन्होंने मुनि बने। मुनि बनने के बाद उपवास किया, और उपवास करके 2 उपवास के बाद, और तिलोपन्नति में 3 उपवास का वर्णन मिलता है। बेला उपवास 2 दिन तक, दीक्षा लेने के बाद कितने उपवास किए? 2 उपवास। तिलोपन्नति में 3 उपवास का भी वर्णन मिलता है। 2 उपवास के बाद आहारचर्या को उठे, और वहाँ से प्रथम आहार दाता कौन थे? आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांश थे। तो अजितनाथ भगवान का प्रथम आहार हमेशा याद रहता है। क्यों महाराज, प्रथम वाले को क्यों याद रखा जाता? भाई पहली बार मुनि बन करके जिसके घर पर आहार ले रहे हो, अभी तो भोजन तो पहले भी करते होंगे, तो उनके घर पे हुआ होगा नहीं। तो वहाँ लिखा है साकेत नगरी, यानी वो इस अयोध्या में ही एक ब्रह्म राजा, वहाँ के जो साकेत के ब्रह्म राजा के यहाँ अजितनाथ भगवान का प्रथम आहार हुआ। प्रथम आहार दाता कौन है उनके? ब्रह्म राजा, जो साकेतपुर के थे। और ऐसे साकेतपुर में उनका प्रथम आहार जब होता है, और तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली का जिसके घर पे आहार हो, तो हो भाग्य है। दीक्षा कल्याणक में वे देव लोग जो आए थे ना, वे भी इंतजार कर रहे थे कि भैया भगवान की पारणा किनके यहाँ होती है। जैसे आप लोग नए दीक्षार्थी होते ना, भाई उनके आहार देखे, कौन कैसे आहार करता है, कौन कैसे आहारचर्या होती है, तो उसको देखने के लिए। और देवों को पंचाश्चर्य, महान अहो भाग्य है, अच्छे रत्नों की वृष्टि है, जयकार है, दिव्य वाद हैं, ऐसे सारे अहो भाग्य ऐसे करते हुए, और पूरे के पूरे 12 वर्ष तक मुनिचर्या में, कितने वर्ष तक था उनका? मुनि बन करके विहार करते रहे। और विहार करते करते आगे की बात केवल ज्ञान की है। तो केवल ज्ञान की मुनि बन गए। अब केवल ज्ञान की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।